हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं नवरात्रि व्रत के लिए खाना। और आज की ये थाली हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से सिर्फ आधे घंटे में बना करके तैयार कर लेंगे। नवरात्रि का व्रत हो या कोई भी व्रत हो जिसमें कि आप फलाहार कर सकते हैं, तो ये फटाफट बनने वाली थाली आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम खीर बनाएंगे और हम बनाएंगे सामक के चावल की खीर। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप सामक का चावल लिया है। अब इसके बाद हम एक बोल ले लेते हैं और इसमें हम चावल को निकाल लेंगे। अब इसमें हमें डाल देना है पानी और 2 से 3 बार पानी से हम इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। अब इसके बाद इसका पानी हम निकाल लेंगे और फिर साफ पानी डाल करके इसे लगभग 5 मिनट के लिए हम भिगो करके रख देंगे। इसे बहुत ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दाना जो होता है चावल का वो छोटा छोटा होता है, तो ये बहुत जल्दी फूल जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हम रख देंगे कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे देसी घी। तो यहाँ पर हम आधी चम्मच देसी घी डालेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काजू लिया है, उसे काट लिया था, और साथ में इसके हम ले लेंगे बादाम। और अगर आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसे हम भून लेंगे और काजू बादाम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसे हमने भून लिया है और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो पे ही रखेंगे। अब इसके बाद में हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल का पानी यहाँ पर हमने निकाल लिया है और इतनी देर में ये चावल अच्छी तरह से फूल चुका है। तो चावल इसमें डालने के बाद चावल को भी हमें लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे आप देसी घी में इसे भूनते हैं ना, तो इससे खीर में खुशबू बहुत अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसे भूनने के बाद में हम इसमें डाल देंगे दूध। तो दूध हम फुल फैट लेंगे। आप कोशिश करिएगा कि फुल फैट यानी कि फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करिएगा। इससे जब भी आप खीर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को एक बार हाई पे कर देंगे और जब इसमें उबाल आने लग जाएगा तब गैस की फ्लेम को हम लो पे कर देंगे और इसे हम छोड़ेंगे नहीं, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब देखिए इसमें उबाल आने लग गया है, तो इसमें हम थोड़ी सी केसर डाल देंगे। केसर से टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप बिना केसर के भी इसे बना सकते हैं। और इस तरह से लो फ्लेम पे चलाते हुए हम ये खीर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये। और जब ये उबल के आधी हो जाएगी फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग 5 मिनट इसे हम और पकाएंगे और इतनी देर में हमारी खीर जो है वो बन करके तैयार हो जाएगी। फिर इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। अच्छे तरह से मिक्स करके फिर ऊपर से हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि हमने पहले ही फ्राई करके रखे हुए थे। और इस तरह से आप फटाफट से खीर बना करके तैयार कर लेते हैं। सामक के चावल की खीर बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमारी खीर जो है ये बन करके तैयार है। अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो उसके लिए कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल और फिर यहाँ पर मैंने मखाना लिया है। मखाना आधा कप लेंगे और इसे हम भून लेंगे और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मखाना हमारा क्रिस्पी नहीं हो जाता है। जब ये क्रिस्पी हो जाता है तो इससे सब्जी और भी अच्छी बनती है। अब देखिए मखाना यहाँ पर हमारा क्रिस्पी हो चुका है, तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। जब मखाना पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए आप इसे तभी निकालिएगा, यानी कि इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। अब फिर से हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल लिया है और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में डालेंगे हरी मिर्च और अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे और इसे पहले ही बॉईल करके और इस तरह से काट लिया था। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप सब्जी में जीरा को स्किप कर सकते हैं। अब आलू को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हमें अच्छी तरह से भूनना है। जब आलू हमारे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे फिर इसमें हम मखाना डाल देंगे। मखाने के साथ में इसे हम 1 मिनट के लिए भुनेंगे। फिर ऊपर से हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, साथ में डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए हम इसे और भून लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से इसकी सूखी सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इस तरह से हमारी आलू मखाना की सूखी सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत ही कम समय में और बहुत ही फटाफट से ये बन जाती है।
अब यहाँ पर हमने सब्जी तैयार कर ली है और अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इसे मैंने बॉईल कर लिया था। और अब इसके बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो इसके लिए आप जो मोटा वाला होल होता है उस साइड से आप इसे कद्दूकस कर सकते हैं। इसे मैश नहीं करना है। मैश करने से क्या होता है कि आलू के टुकड़े कुछ रह जाते हैं, तो इसके लिए हमें इसे एकदम बारीक करना है, तो इसलिए हम इसे कद्दूकस करेंगे। अब इसके बाद एक बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें हम आलू को निकाल लेंगे। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आलू जो है वो ठंडा होना चाहिए, उबला हुआ गर्म आलू हमें यूज नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, साथ में डालेंगे सेंधा नमक, फिर यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ले लेंगे और साथ में हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अब ऊपर से डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ में हमें डाल देना है सिंघाड़े का आटा। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह कुट्टू का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसका आटा हमें थोड़ा सा सख्त यानी कि टाइट ही गूंदना है, सॉफ्ट आटा हमें नहीं गूंदना है। और वैसे भी जब भी आप आटा गूंदेंगे तो आपको पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पानी डाले ही ये अच्छी तरह से गूंद जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी लोई बना लेंगे। तो लोई हम थोड़ी सी बड़ी ही रखेंगे, ऊपर से हम दोनों साइड पे ऑयल लगाएंगे और फिर हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। बहुत ज्यादा इसे प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से हम बेलेंगे और इसे हम थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे और हल्का मोटा होना चाहिए, एकदम पतला इसे नहीं बेलना है। अब इसके बाद एक कटोरी ले लेते हैं, कटोरी से हम इसे कट करेंगे। तो आपके पास जैसे भी छोटी बड़ी कटोरी है या फिर अगर कटर है या फिर आप इसे ग्लास से भी कट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप इसे बहुत ही कम समय में बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक छोटी छोटी लोई बनाएंगे और एक एक बेलेंगे ना तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब देखिए इस तरह से हम एक्स्ट्रा आटा जो है वो निकाल लेंगे और इसे मैंने एकदम पतला या एकदम मोटा नहीं बेला है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम सारा जो हमने आटा गूंदा था वो बेल लेंगे और फिर यहाँ पर मैंने तेल पहले गर्म कर लिया था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली का तेल या फिर आप देसी घी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मूंगफली का तेल यूज किया है। इसमें हम इसे फ्राई कर लेंगे और इस तरह से फटाफट से आप इसे बना करके तैयार कर लेंगे। और इस तरह से बहुत ही कम टाइम में आप ढेर सारी कचौरी बना करके तैयार कर सकते हैं। और अब हम अपनी थाली लगा लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रखेंगे सब्जी, जो कि हमने आलू मखाना की तैयार की है, साथ में खीर रख देंगे और इसमें हम रख देंगे साबूदाना का लड्डू। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साबूदाना का लड्डू आप एक बार बनाकर पूरे नवरात्रों में यानी कि 9 दिन तक स्टोर करके खा सकते हैं। और इसमें हम रख देते हैं कचौड़ी और साथ में हम रख देंगे चिप्स। तो आपके पास चिप्स है तो आप फ्राई करके रख दें, नहीं तो आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं। इस तरह से हमारी नवरात्रि व्रत की थाली फटाफट से बन करके तैयार है। बहुत ही कम समय में बनती है और खाने में तो टेस्टी लगती ही है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा। बाय बाय।